अस्सलामु अलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत खुश आमदीद और ढेर सारा खैर मकदम करते हैं कुंग पो स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं गोगो हममा के खेल के मैदान से ये फाइनल मुकाबला लेकर के वन विलेज T20 कप गोगो एडिशन 3 का, जिसमें दो टीमें नजर आ रही है मैदान के अंदर। पहली गेंद फाइनल मुकाबले की राइट आर्म ओवर जुनैद बशीर, पहली गेंद पैड लाइन पर थी और इसे हमीद डार ने स्क्वायर लेग की तरफ धकेला, जहां स्क्वायर लेग डीप में गेंद को फील्ड किया गया। पहला रन फाइनल मुकाबले में खाता खुल चुका है। इसी के साथ यहां शिव वॉरियर्स शेखपुरा की टीम का, जो कि टॉस हार कर पहले बैटिंग कर रही है और टॉस जीतकर शेखुल आलम के कैप्टन ने आज बॉलिंग करने का फैसला किया। कमाल का यह मैच और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शुरुआत से ही ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने हमारे साथ जुड़ सकते। अगर मैं सलामी जोड़ी की बात करूं, हमीद डार के साथ विशाल भट्ट शुरुआत कर रहे हैं यहाँ शिव वॉरियर्स शेखपुरा के लिए, और दोनों ही अपने पहले ओवर में ही ऑफ द मार्क हो गए हैं। दो गेंदों के बाद 2 रन स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर। और आप मुझे शुरुआत से ही बता सकते हैं ब्रॉडकास्ट के बारे में, किस तरह की वॉइस, किस तरह का वीडियो आप तक पहुंच रहा है, उसके बारे में आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वन विलेज T20 कप गोगो तीसरे एडिशन का ये फाइनल मुकाबला, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एस भट्ट का, जिन्होंने मुझे दावत दी है। जुनैद बशीर बॉलिंग कर रहे हैं फारेंड से, अंदर आती हुई गेंद नीचे रहते मिडॉन पर इसे पुश किया और बड़ी तेज दौड़ लगाते हुए हमीद डार ने ये रन पूरा कर लिया। 3 रन बने हैं पहले ओवर की 3 गेंदों के बाद। इस फाइनल मुकाबले में शिव वॉरियर्स शेखपुरा टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही है। विशाल अब सामना करेंगे अगली गेंद का, ओवर पैच गेंद, लेकिन इसे अगले कदम पर आकर फ्लिक कर दिया, लेकिन अच्छी फील्डिंग स्क्वायर लेग डीप में हमें देखने को मिली और इस बीच एक ही रन लेने का मौका मिला, यानी कि अभी तक 4 गेंदों से ना 4 रन बने हैं। रन बॉल 2 पर है विशाल और 2 रन बनाकर हमीद डार बैटिंग कर रहे हैं। तो ब्रॉडकास्ट के बारे में आप जरूर हमें बताइएगा और शेयर भी करिएगा इस ब्रॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा। अगली गेंद इस ओवर के हमीद खेली और हमीद का ये उफ्ताबा शॉट अगले कदम पर आकर 1 बाउंस, गेंद की कवच बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये पहला चौका इसी के साथ निकलता हुआ बल्ले से हमीद डार के बैट से। मोरिफत ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम मोरिफत, हमारे अजीज दोस्त जो कि कावडारा श्रीनगर से इस मैच को देख रहे हैं। और हमीद का स्कोर जो है वो 6 रन पर अब पहुंच गए हैं, लेकिन पहला ओवर मुकम्मल हो गया। इसी के साथ इस फाइनल मुकाबले का शिव वॉरियर्स शेखपुरा का स्कोर 8 रन पहले ओवर के इख्तिताम पर। मोरिफत, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाट अबाउट यू डियर ब्रदर। GH भी साथी गिलास कोरल ग्रीन की कैप्टन। 1 रन 8 रन शेखपुरा शिव वॉरियर्स टॉस हारकर पहला बैटिंग कर रही है इस फाइनल मुकाबले में। हमीद डार ने चौका लगाया पहले ओवर में, वो 6 रन बनाकर नॉट आउट है और विशाल ने 2 रन बनाए हैं अभी तक। विशाल और हमीद की ये सलामी जोड़ी शिव वॉरियर्स शेखपुरा के लिए। मुनीर मंजूर, वालेकुम सलाम, हमारे अजीज दोस्त, एक बेहतरीन मैकेनिक 2 व्हीलर के, जो कि पामपुर से मैं देख रहे हैं। BCC फैल्कन्स के कैप्टन भी है वो। पारी का दूसरा ओवर डालने के लिए गेंदबाजी में एक और फास्ट बॉलर को बुलाया गया है शेखुल आलम क्रिकेट क्लब शेखपुरा की तरफ से। ये दोनों ही टीमें शेखपुरा की है जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन क्रिकेट खेली है इस टूर्नामेंट के अंदर, और इसीलिए ये फाइनल मुकाबला शेखपुरा की 2 टीमें खेल रही है गोगो हममा के खेल के मैदान पर। मोरिफत ने फिर से ज्वाइन किया है, आपका बहुत शुक्रिया मोरिफत। अब महराज आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद बढ़त मिली, हवा में थी बैकवर्ड पॉइंट पर, लेकिन ड्राइव लगाने के बावजूद भी गेंद को ना रोक पाए ना कैच पकड़ सके। एफर्ट अच्छा था लेकिन गेंद की गोली की रफ्तार से
बैक पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए विशाल का भी पहला चौका। दोनों ही ओपनर्स ने अभी तक 2 चौके लगाए हैं। विशाल अब 6 पर पहुंचे। हमीद डार का भी स्कोर 6 रन और ये दूसरे ओवर का आगाज इस कमाल के स्क्वायर कट के साथ किया है। महराज की अगली गेंद फिर से तिरछे बैट के साथ गेंद को थर्डमैन की तरफ खेला, लेकिन इस दफा थर्डमैन का फील्डर पीछे था, बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब। उन्होंने गेंद को फील्ड किया सफाई के साथ। अब थर्डमैन को अंदर लेकर के आए हैं हमीद डार के लिए और लॉन्ग ऑन का फील्डर तो मिड ऑन पर ही है, लेकिन लॉन्ग ऑफ को पीछे भेजा गया है। 13 अब स्कोर हो गया है किसी भी नुकसान के बगैर। 1.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद महराज फार एंड से अगली गेंद डालने के लिए ओवर द विकेट। टिपिकल हमीद डार शॉट, खड़े खड़े ही दे मारा इसे। उड़ती हुई गेंद की सीधे लॉन्ग ऑफ के बाहर 6 रनों के लिए। बैंग बैंग 6 हमीद डार के बल्ले से आता हुआ और यह पहला 6 भी इस फाइनल मुकाबले में शिव वॉरियर्स शेखपुरा के लिए फ्रॉम द वेट ऑफ हमीद डार। हमीद डार अब डबल फिगर में पहुंच गए हैं। महराज मुख्तार अगली गेंद डालने के लिए इस पार लगा सिरा, ऑफ स्टंप से बाहर निकल गेंद पे और निकल गई गेंद फाइन थर्डमैन बाउंड्री लाइन के बाहर स्लिप और विकेट कीपर के दरमियान से। तो रनों की बूछाड़ हो चली है इस ओवर में। अभी तक 15 रन बने हैं महराज मुख्तार के इस ओवर में। 4 गेंदों का उन्होंने अभी तक वो गेंदबाजी की है। पहले ओवर में स्पेल के 16 पर पहुंच गए हमीद डार। 23 पर कोई नहीं। 1.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद महराज काफी महंगे साबित हुए हैं पहले ओवर में ही। स्लो ओवर गेंद पर फिर से उठा दिया हवा में गेंद, फील्डर कैच करने के लिए आ रहे हैं और ड्रॉप कर दिया ये कैच। डीप पॉइंट पर फील्डर ने गेंद हाथों में आई जरूर, पहुंचे भी जरूर गेंद तक, लेकिन पकड़ में नाकाम रहे और इस तरह से जीवन दान मिलता हुआ हमीद डार को 16 रन पर उनका कैच गिरा दिया गया। और महराज मुख्तार ने लगभग जाल में फंसा ही लिया था हमीद डार को, लेकिन हमीद डार किस्मत ने उनको साथ दिया। सोहेल पॉल विकेट के पीछे। अब इस टीम के विकेट कीपर बैट्समैन अगर मैं शेख उल आलम की बात करूं, अब वो आगे बढ़े और उन्होंने बातचीत की महराज मुख्तार के साथ। महराज 17 रन कंसीड कर चुके हैं। तेज तरीन शुरुआत मिलती हुई यहां शिव वॉरियर्स शेखपुरा की टीम को टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही है ये टीम फाइनल मुकाबले में। महराज चले आखिरी मर्तबा गेंद करने के लिए हमीद कौर। ये बल्ले की गर्जन, वन बाउंस गेंद की डीप मिड ऑफ फील्डर को छकाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। तो ठीक ठाक दुलाई हुई महराज मुख्तार की पहले ओवर में। 21 रन कंसीड किए महराज ने। बड़ी जबरदस्त शुरुआत फराहम करते हुए हमीद डार अपनी टीम शिव वॉरियर्स शेखपुरा को 394 मैच और 547 विकेट्स। ओह माय गॉड, क्या आंकड़े हैं जुनैद बशीर के। कमाल के गेंदबाज जुनैद बशीर स्लिम है लेकिन जबरदस्त बॉलर है इस टीम शेख उल आलम क्रिकेट क्लब के। और उसके अलावा बैटिंग भी बढ़िया करते हैं, बल्लेबाजी भी शानदार वो करते हैं। 14.5 के औसत से रन बने हैं। एक तेज तरीन शुरुआत मिलती हुई यहाँ शिव वॉरियर्स शेख उल आलम की टीम को। अब तीसरे ओवर में जुनैद आए हैं फिर से बॉलिंग करने के लिए और पहली गेंद उन्होंने सीधे शरीर पर डाल दी। विशाल भट्ट के ग्लव्स को गेंद लगने के साथ पास में ही जाकर फील्ड की खुद ही गेंदबाज ने आगे दौड़ लगाकर 29 है स्कोर। तीसरा ओवर चल रहा है। फाइनल मुकाबला वन विलेज T20 कप गोगो एडिशन 3rd का। मैं शुक्रगुजार हूँ इस भट्ट का जिन्होंने मुझे दावत दी है इस फाइनल मुकाबले में आज, जो कि इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर है। 2 टीमें जिनका ताल्लुक शेखपुरा से ही है। सोहेल पॉल एक बड़ा नाम इस टीम में खेल रहा है, उसके अलावा महराज मुख्तार, जबकि जुनैद बशीर भी खेल रहे हैं। और वही हमीद डार का जहां तक सवाल है वो शिव वॉरियर्स शेखपुरा की तरफ से खेल रहे हैं। 29 पर कोई नहीं। तीसरा ओवर चल रहा है। जुनैद ने सिल्वर कर दी और इसे विशाल ने बड़े ही इत्मीनान के साथ कवर्स पर धकेला, जहां कवर फील्डर ने इस गेंद को फील्ड किया।
और ये डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली, तीसरी डॉट लगातार। जुनैद अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन दूसरे एंड से महराज ने काफी रन्स कंसीड किए। जुनैद चौथी मरतबा गेंद करने के लिए विशाल के लिए, इस बार फिर से नीचे रहती हुई गेंद, एक और बढ़िया गेंद, लेकिन उससे भी बेहतरीन शॉट विशाल भट्ट का। विशाल ने लगाई है 45 नंबर की टी शर्ट। वो शुरुआत करने के लिए आए हमीद डार के साथ। यहाँ शुभ वॉरियर्स शेखपुरा की तरफ से 29 पर कोई नहीं। तीसरा ओवर चल रहा है, लेकिन दूसरे ओवर में 21 रन कंसीड किए। अगर मैं मौसम की बात करूं, जब मैं घर से निकला तो इतनी ठंड नहीं थी महापौर में, लेकिन यहां पहुंच गए हवाएं चल रही और ठंड में ये पहला विकेट गिरा दिया है। इसी के साथ गिरा शिव वॉरियर्स शेखपुरा की टीम का। विशाल मिड ऑफ पोजीशन पर कैच आउट हो गए। महराज मुख्तार के हाथों चिप करना चाह रहे थे, टाइम नहीं कर पाए विशाल भट्ट। अपने शॉट को 7 रन बनाकर पहला झटका लगा है और कामयाबी हाथ लगी है जुनैद बशीर को। ये तो मिलनी ही थी, जिस हिसाब से वो बॉलिंग कर रहे हैं, जिस हिसाब से उन्होंने परेशान कर रखा था इस ओवर में। लगातार अपनी गेंदबाजी से जुनैद बशीर ने 5वीं गेंद भी डॉट कर दी, लेकिन इस पर विकेट मिल गया उनको पहला, यानी कि पहली कामयाबी हाथ लगी है। इसी के साथ शेखुल आलम क्रिकेट क्लब शेखपुरा की टीम को जुनैद गेट्स हिज फर्स्ट विकेट। विशाल गॉन फर्स्ट वन बैट से लास्ट। 29 पर गिरा पहला विकेट और नंबर 3 पर अब उतरा है बैटिंग करने के लिए। शायद आशीष आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। जी हाँ, आशीष ही अंदर आए हैं नंबर 3 की पोजीशन पर, लेकिन अभी तक अपडेट नहीं मिला है उसके बारे में। आप मुझे फेसबुक के अलावा यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख सकते हैं, वहां जाइए, हमें फॉलो करिए। पहली पारी चल रही है फाइनल मुकाबले में। और दूसरा ओवर चल रहा है इस वक्त कोटे का, वहां जुनैद बशीर का। अब आशीष भट्ट आए हैं, अंदर आती हुई पहली गेंद पड़ी, जबरदस्त इन स्विंग डिलीवरी। यंग फास्ट बॉलर ऑफ दिस टीम जुनैद बशीर ने कर दिया डॉट। विकेट मैडीन ओवर डाला, इनिंग का तीसरा। बड़ी अच्छी वापसी शेखुल आलम क्रिकेट क्लब की टीम कर रही है। दूसरे ओवर में काफी रन्स कंसीड करने के बाद तीसरा ओवर बढ़िया रहा, जिसमें विकेट मैडीन डाला जुनैद बशीर ने। एक तो विशाल को इन्होंने चलता किया और अभिषेक को आते, आशीष को आते इन्होंने बीट किया पहली गेंद पर। वन विलेज T20 कप गो एडिशन 3rd, शायद 32 टीमों ने हिस्सा लिया था, लेकिन आज 2 बेहतरीन टीमें शेखपुरा की ही है। बडगाम जिला से ये टीम आती है। दोनों टीमों की अगर मैं बात करूं, काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली है दोनों टीमों ने, इसीलिए ये फाइनल मुकाबला खेल रही है 2 टीमें। शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ की क्रिकेट एसोसिएशन का। और अब आकिब हमीद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। 492 विकेट्स और 54 बार 3 विकेट, लेकिन 5 विकेट हॉल 2 बार। आंकड़े कमाल के हैं आकिब हमीद के, और इसीलिए सोहेल पॉल अब चौथे ओवर में बिट्टू के साथ रहेंगे। और अब हमीद डार सामना करने के लिए तैयार। आकिब स्पिन बॉलर है, पहली गेंद को उठाकर मारा है। गेंद की आसमान से बातें करती हुई मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से सील करती हुई 6 रनों के लिए आगाज 6 के साथ कर दिया है। हमीद डार आज अच्छे लय में दिख रहे हैं, और यही तो पहचान है हमीद डार की। छक्के छुड़ाते हैं जब वो टच में होते हैं, और हमीद ने जड़ दिया एक और छक्का। वो अब आनंद फानंद में पहुंच गए हैं 28 रन पर 9 गेंदों का सामना करने के बाद। समीर डार, बटरौफ, मुसैब रियाज, वालेकुम सलाम। मुसैब डोंगरी ने हमें ज्वाइन किया है, डोंगरी 11 पामपुर के कैप्टन। और वाकई समीर के अलावा बटरौफ जेवन से हमें देख रहे हैं। बस शेयर करें आप ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा। 35 रन बने हैं इस मरतबा। इनको लीड खेला इंतजार करते हुए, लेकिन 3rd मैन पर फील्डर ने इसे रोका और इस बीच रन बनाने का मौका था ही नहीं। ये डॉट हमें देखने को मिली गेंद। 6 के बाद डॉट डिलीवरी कर दी है। राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं वहां पे आकिब हमीद। फिर से ओवर पे स्लो ओवर, इसे उठा दिया। महराज दौड़ रहे कैच करने के लिए, लेकिन गेंद तक पहुंचे नहीं। 1 बाउंस और थोड़ा विकेट के बाहर। रनों की बूछाड़ और बरसात हो चली है हमीद डार के बल्ले से। ये डार ना वार कर रहे अपने बैट से, और इनके सामने रन से रोकना बड़ा मुश्किल लग रहा है बॉलर्स को। 32 पर वो पहुंचे हैं तेजी के साथ।
और चौथे ओवर में 39, तीसरा ओवर मैडिंग रहा, लेकिन चौथे ओवर में अभी तक 10 रन बन चुके हैं। आकिब हमीद अगली मर्तबा गेंद करने के लिए, ये शॉट तो दिखती बनता था। क्लासिक स्ट्रोक फ्रॉम द वेट ऑफ क्लासिक बैटर हमीद डार, जल्दी पिक किया लेंथ को और मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान से गेंद को निकाल दिया सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर ऑफ साइड में। हमीद डार का एक और चौका, 2 consecutive बाउंड्रीज फॉर हमीद डार। He moves now on 36 from just 12 balls। और स्कोर शिव वॉरियर्स शेखपुरा की टीम का अब 43 पहुंच चुका है, 1 विकेट गिरा है। अब स्टूडिश मिडॉन पर फील्डर को खड़ा कर दिया गया है हमीद डार के लिए, और उसके अलावा वाइडिश लॉन्ग ऑन भी है। ये फिर से लेंथ आगे बली और इसे एक बार फिर हवा में उछाल दिया है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। तो चलिए, हमीद डार ने छक्के छुड़ाने का फैसला कर लिया है। गोगो के खेल के मैदान पर शेखुल आलम क्रिकेट क्लब के बॉलर्स के खिलाफ आकिब हमीद ने खाया इस ओवर में दूसरा छक्का और 42 पर पहुंचे हमीद डार। 49 अब स्कोर हो गया है शिव वॉरियर्स शेखुल आलम शेखपुरा की टीम का। इस छक्के के साथ 12.78 रन बनाने की औसत है। ये तो फुल टॉस है और ये भी जाएगी बाहर। जी हां, आसानी के साथ इसे भेज दिया स्क्वायर के ऊपर से। 2 बैक टू बैक चौकों के बाद 2 बैक टू बैक छक्के भी लगे। 4 इस ओवर में 2 छक्के और 2 चौके खाए आकिब हमीद ने। 26 रन बने इस ओवर में, यानी कि आकिब हमीद की इस ओवर में 26, इससे पहले महराज मुख्तार के 21, यानी कि 12 गेंदों से ना इन हमीद ने काफी रन स्कोर कर लिए, ऑलमोस्ट 47 के आसपास, और 50 रन भी मुकम्मल हो गए। इसी के साथ यहाँ पहली 50 शेखुल शिव वॉरियर्स शेखपुरा के लिए। चौथे ओवर में ही 55, 48 पर पहुंचे यहाँ हमीद डार, और हमीद डार ने धुलाई की है अभी तक, कमाल की उन्होंने बैटिंग की है। आकाश कौल ने हमें ज्वाइन किया है शिव वॉरियर्स क्रिकेट क्लब के लिए, वो प्यार का इजहार कर रहे हैं। शबीर अहमद भी बने हुए हैं इस ब्रॉडकास्ट में, तो आपसे बस यही दरख्वास्त है कि आप ब्रॉडकास्ट को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने हमारे साथ जुड़कर इस महामुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। ये महामुकाबला है क्रिकेट का, बड़ी जंग, बड़ी लड़ाई। एक तरफ शेखुल आलम क्रिकेट क्लब शेखपुरा और दूसरी टीम भी शेखपुरा की है, लेकिन शिव वॉरियर्स के नाम से। पहली गेंद आशीष ने आगाज किया बेहतरीन कट शॉट के साथ, गेंद की फलक छपकते ही कबस बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए आशीष का ये पहला चौका, और 2 गेंदें उन्होंने खेली है। 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हुए नजर आ रहे हैं, और 30 रन की शराकतदारी आनंद फानंद में दूसरे विकेट के ऊपर हमीद और आशीष के बीच में बन चुकी है। 4 छक्के 5 चौके 14 गेंदें खेलकर 48, 342 की स्ट्राइक रेट से ज्यादा हमीद डार ने अभी तक रन स्कोर किए हैं। और अब अब्दुल मजीद आए हैं बॉलिंग करने के लिए, लेकिन उसका भी वेलकम चौके के साथ हो गया है। ये शॉट भले घूम कर लिया, पुल शॉट, लेकिन पीछे शायद फील्डर है। जी हाँ, उन्होंने गेंद को फील्ड करके सोहेल पॉल के पास गेंद को भेजा, लेकिन उससे पहले एक रन लेने का मौका। आशीष अब 5 पर पहुंचे हैं 3 गेंदें खेलकर, और वही अगर मैं हमीद डार की बात करूं तो हमीद डार ना इस वक्त 48 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 14 गेंदें उन्होंने खेली है, 60 अब पहुंचा है स्कोर। 1 विकेट के नुकसान पर 13.85 रन बनाने की औसत है। ये नीचे रहती हुई गेंद को गैप में धकेला है, क्या जाएगी बाहर? जी हां, आसानी के साथ यही निकल गई है मिड विकेट के बाहर, और इसी के साथ 50। ये छठा चौका इनिंग का हमीद डार का। 15 गेंदें खेलकर इन्होंने फास्टेस्ट 50 कंप्लीट कर ली है इस फाइनल मुकाबले में। इसी के साथ 64 रन बने हैं 5वें ओवर में, और हमीद डार ने 30 तरीन 50 कंप्लीट की है इस फाइनल मुकाबले में। 4 छक्के 6 चौके, बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। ये पैड लाइन पर थी और इसे फेलेक्ट कर दिया, लेकिन अच्छी फील्डिंग, फाइन लेग पर ही गेंद को रोका गया। और अब ओवर थ्रो के चलते क्या रन पूरा किया जाएगा? जी नहीं, रन लिया नहीं दोनों ही बल्लेबाजों ने।
स्कोर यहाँ 64 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले बैटिंग कर रही है टॉस हारकर शिव वॉरियर्स क्रिकेट क्लब शेखपुरा की टीम, और इस बार फैले कॉप दरेस्ट। Oh my God, आर यू किडिंग मी? जल्दी लेंथ को पिक किया और कलाइयों पर इसे भेज दिया सीधे स्क्वायर के बाहर 6 रनों के लिए। तूफानी बैटिंग जारी है गोगो हुमामा के खेल के मैदान पर। हमीद डार के बल्ले से ऐसे लग रहा है कि रन नहीं बन रहे बल्कि रन बह रहे हैं, और कातलाना मूड में दिख रहे हैं आज हमीद डार। 58 रन बनाकर वो नॉट आउट 17 गेंदें खेलकर। स्कोर तेजी के साथ उछलता कूदता हुआ, छलांगे मारता हुआ। पहली पारी में उड़ते हुए परिंदे की तरह 5वें ओवर में 70 रन और विकेट गिरा है एक विशाल भट्ट के रूप में। आशीष 5, 58 पर हमीद डार बैटिंग कर रहे हैं। बट गौहर वालेकुम सलाम गफर साहब लिख रहे कि कल मुलाकात होगी। जी हाँ, कल हम जा रहे हैं शिट पुलवामा प्रीमियर लीग का एडिशन फर्स्ट का फाइनल कवर करने के लिए। यंग स्टार चंदगाम वर्सेस दूसरी टीम शाइनिंग स्टार्स सावुरा। तो गुड लक मेरी तरफ से। इस बार की हवा में आकिब हमीद कैच करने के लिए तैयार थे जरूर, लेकिन उन्होंने गिरा दिया कैच लॉन्ग ऑफ डीप में। ये हमीद डार को मिल गया दूसरा जीवनदान इस फाइनल मुकाबले में, और इस बार भी बच गए बाल बाल। खराब फील्डिंग। इससे पहले हमीद का इन्होंने कैच छोड़ा था, वहां हमीद ने फिर धुलाई की, और अब मैं समझता हूं कि ये दूसरा कैच ड्रॉप करना महंगा पड़ेगा, और इस दूसरे जीवनदान का किस तरह से फायदा ले लेंगे आप जाकर हमीद डार। 5 ओवर के बाद 71 रन स्कोर है टीम का, 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही है शिव वॉरियर्स क्रिकेट क्लब की टीम इस फाइनल मुकाबले में, और 5 ओवर के बाद लिया गया है वक्फा ड्रिंक्स का, और हम भी ले लेंगे थोड़ा सा वक्फा। आप बने रहे इस ब्रॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच। और बहुत ही नंबर और की दावा का एक
Oh, Maja! You are तो इसी के साथ महराज मुख्तियार को मिल गई विकेट और उन्होंने डेंजर मैन हमीद डार को किया आउट। मिड ऑन पर जुनैद बशीर का जबरदस्त कैच और अब नंबर 4 की पोजीशन पर तुफैल पंडित उतरे हैं महराज लंबे बॉलर के साथ। ये पैड पर लगी अपील हुई लेकिन बल्ले के साथ लगी थी पहले, इसीलिए आजू बाजू में फील्डर्स और विकेट कीपर ने साथ दिया नहीं इस अपील का। महराज मुख्तियार ने पहले ओवर में 21 रन कंसीड किए थे लेकिन अब वो कोटे का दूसरा ओवर डाल रहे हैं और उसमें पहली गेंद पर इन्होंने विकेट निकाल दिया, एक बड़ा विकेट, जिन्होंने 30 रन बनाए आज फास्टेस्ट 50 जस्ट 15 गेंदों से। महराज अगली मर्तबा गेंद करने के लिए तुफैल को अंदर आ रही थी गेंद गिरने के बाद ऑफ मिडल पर, लेकिन इसे हल्के हाथों के साथ मिड विकेट पर खेला जहां शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद को फील्ड किया गया। ये एक और डॉट डिलीवरी तुफैल और अब आशीष भट्ट विकेट पर है शिव वॉरियर्स क्रिकेट क्लब के लिए। महराज ने बड़ी विकेट निकाल दी इस ओवर में, काफी लंबा बॉलिंग पे इनका ये दूसरा विकेट लोडिंग में है, बहुत बड़ी डाइव जबरदस्त लगाते हुए बढ़िया आकिब हमीद ने गली पर आगे जाने दौड़ करते हुए डाइव करते हुए इस कैच को ले लिया। दूसरा भी विकेट मिलता हुआ इसी के साथ यहां महराज मुख्तियार को और गंवा दिया तीसरा विकेट 71 पर ही। शिव वॉरियर्स क्रिकेट क्लब की टीम ने महराज को मिल गया दूसरा विकेट इस ओवर में और इन्होंने गेंदें भी डॉट की है, 4 गेंदों से इन्होंने 2 विकेट हासिल कर ली है। कम बैक लाजवाब कर रही है शेख उल आलम क्रिकेट क्लब की टीम काफी रन्स खाने के बाद, और तुफैल पंडित खाता नहीं खोल सके इस फाइनल मैच में, वो 0 पर आउट हो गए कवर गली पोजीशन पर। बड़ा शानदार कैच आके हमीद ने ले लिया उनका। और अब क्रीज पर आने के लिए कौन से बल्लेबाज आ रहे हैं, किसको भेजा जाएगा अब यहां से, ये देखना होगा यहां से। महराज मुख्तियार अब ड्रिंक्स की मांग कर रहे हैं, यानी कि उनको ड्रिंक्स की जरूरत लग रही है। एक बड़ी जबरदस्त शुरुआत मिली लेकिन उसके बाद ना यहाँ 2 विकेटें गिरी है इस ओवर में। महराज ने 21 रन कंसीड किए पहले ओवर में लेकिन दूसरा ओवर अभी तक बढ़िया रहा, 2 विकेटें उन्होंने हासिल कर ली है। 1.4 ओवर में 71 पर 1 ही था लेकिन अब 71 पर 3 हो गए हमीद डार, और उसके बाद दूसरे बल्लेबाज आते ही तुफैल पंडित खाता खोले बगैर उनका कैच बढ़िया ले लिया आकिब हमीद ने, जबरदस्त कैच, शानदार डाइव। और अब क्रीज पर आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए मूसा नंबर 5 की पोजीशन पर, मूसा खान जो कि अब पावर प्ले के आखिरी ओवर में उतरा बैटिंग करने के लिए। आशीष भट्ट ने अभी तक 5 रन स्कोर किया है 3 गेंदें खेलकर। महराज मुख्तियार ने कमाल की वापसी की है, टॉल लेंथ की फास्ट बॉलर इस टीम की, अच्छी रफ्तार अच्छी गति के साथ वो बॉलिंग कर रहे हैं। विकेट के पीछे सोहेल पॉल, स्लिप में खड़े जुनैद बशीर, थर्ड मैन डीप, गली भी प्लेस से आकिब हमीद के रूप में, पॉइंट पर एक फील्डर, कवर पर सर्कल में फील्डर है, मिड ऑफ भी अंदर है, मिड ऑन का फील्डर भी अंदर है, मिड विकेट पर सर्कल में फील्डर है, और उसके अलावा सुकर लेग का फील्डर भी पीछे है, थर्ड मैन और सुकर लेग डीप है। नए बैट्समैन मूसा खान के लिए महराज की ये अगली गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर थे, अपनी जगह खड़े खड़े इसे मारने की कोशिश की लेकिन गेंद बल्ले की टो को लगती हुई गई मिड ऑफ पर फील्डर के पास, जहां इसे रोका गया और ये डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली। स्कोर रुका हुआ है 71 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर चल रहा है जिसमें अच्छी वापसी की है शेख उल आलम क्रिकेट क्लब शेखपुरा की टीम ने। महराज आखिरी मर्तबा इस ओवर में दाएं हाथ से ये पैड पर जाकर लगी फुल लेंथ की गेंद जिसमें थोड़ा सा मूवमेंट मिला, तो ये मैडीन ओवर डबल विकेट मैडीन, इससे पहले भी ये दूसरा मैडीन हमें देखने को मिला है इस पहली इनिंग में।
जुनैद ने तीसरा ओवर जो किया था कोटे का दूसरा, उसमें विकेट और मैडीन, यानी कि 2 मैडीन डालने के बावजूद भी ना 6 ओवर में 71 रन बने हैं। 11.83 की औसत से रन बन रहे हैं इस वक्त। मूसा खान ने 2 गेंदें खेलकर अभी तक खाता नहीं खोला है और आशीष भट्ट खाता खोल चुके हैं। 5 रन बनाकर वो नॉट आउट है। अभी तक 3 बल्लेबाज जो डग आउट पहुंचे आउट होकर, उसमें पहला विकेट जो गिरा था वो विशाल ने गंवा दिया था, दूसरा हमीद डार। तुफैल पंडित जल्दी आउट हो गए खाता खोले बगैर। अब अब्दुल मजीद फिर से आए बॉलिंग करने के लिए। पावर प्ले फिनिश हो गया है यहाँ से। फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन यहाँ से इख्तिताम को पहुंच गए हैं और अब 5 फील्डर आप बाहर रख सकते हैं सर्कल से, जो कि इजाज़त है आपको। T20 शॉर्ट फॉर्मेट में आपको 6 ओवर में 2 ही फील्डर बाहर रखने की इजाज़त है, लेकिन वो अब 5 फील्डर्स को बाहर रख सकते हैं। उसमें थर्ड मैन डीप है, थर्ड मैन पर डीप में फील्डर है। उसके अलावा किन 4 खिलाड़ियों को और सर्कल से बाहर रखा जाएगा ये देखना होगा। 6 ओवर के बाद 71 स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर आशीष 5। मूसा खान खाता नहीं खोल सके अभी तक। अब्दुल मजीद ने पहले ओवर में 16 रन कंसीड किए थे। विकेट लेस बॉलर है दाएं हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर अब्दुल मजीद। लॉन्ग ऑन भी पीछे अब नजर आ रहा है। मिड ऑफ का फील्डर अंदर है। थर्डमैन तो पहले ही ओवर से बाहर था और अभी भी वो सर्कल से बाहर ही दिख रहा है। पॉइंट डीप में फील्डर है और लेग साइड में 3 नजर आ रहे हैं, एक लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट और एक स्क्वायर लेग। 7वें ओवर में पहली गेंद अब्दुल मजीद थोड़ी सी शॉर्ट इसे अपनी जगह पंजों पर उछलते पे डाउन डीप की तरफ धकेला, जहां फील्डर थे बाउंड्री लाइन के नजदीक। उन्होंने गेंद को फील करके वापस भेजा। उससे पहले मौका था एंड चेंज करने का। आशीष अब 7 पर पहुंचे हैं, बल्कि 6 रन पर पहुंचे, माफ कीजिएगा आशीष। 4 गेंदें अभी तक उन्होंने फेस की है। 72 स्कोर है। बड़ी जबरदस्त वापसी की है। ये बॉलर के सर के ऊपर से उठा दिया गेंद को, लेकिन अच्छी फील्डिंग में ऑफ फील्डर ने दाएं जानब दौड़ करते हुए इस गेंद को एक बाउंस के साथ फील किया और इस अरसे में 1 रन लेने का मौका मिल गया। मैं बात कर रहा था, अगर मैं 6 ओवर्स की बात करूं, 6 ओवर्स में 2 ओवर ऐसे रहे जिसमें विकेट मिला, मैडीन भी रहा और पावर प्ले का आखिरी ओवर भी उसी तरह रहा महराज मुख्तार का। इसमें उन्होंने जबरदस्त वापसी की। डबल विकेट मैडीन था वो। ये गेंद फिर से उछली हवा में, लेकिन इस बार की थर्डमैन डीप में फील्डर के पास एक चांस बन गया था, लेकिन थर्डमैन का फील्डर काफी पीछे था, इसीलिए बाल बच गए। वहां पे आशीष भट्ट। आशीष अब नॉन स्ट्रोकिंग एंड पर पहुंच गए हैं। मूसा खान 1 पर नॉट आउट है, सामना करेंगे अगली गेंद का। मूसा बीट हुए इस बार। ओवर पिच गेंद स्लो पर डाल दी, लेकिन अंदर आई गेंद गिरने के बाद और बाल बच गए। बोल्ड और कॉर्बेन होने से गेंद आई विकेट कीपर सोहेल पॉल के पास और सोहेल पॉल अब अपने दस्ताने से इशारा दे रहे बॉलर की तरफ की। गेंद काफी ज्यादा अंदर आई और मुझे भी बड़ा दिक्कत हुआ इसे गिद्दर करने में। अब्दुल मजीद अगली मर्तबा इस पर पैड पर लगी, टीज आउट फील्ड, शॉर्ट बाउंड्री फाइन लगी और निकल गई सीधे से गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। लेग ब्रेक की सूरत में चौका मिलता हुआ 7वें ओवर में यह पहला चौका और 78 अब स्कोर हो गया है, लेकिन हमारे स्कोरर ने इसे ऐड कर दिया है बल्लेबाज के खाते में। आशीष भट्ट 7, मूसा खान 5। 11वां ओवर आखिरी गेंद अब्दुल मजीद की। इस बार लेग स्टंप से बाहर गए बल्लेबाज और कट करने गए थे, लेकिन गेंद काफी बाहर थी ऑफ स्टंप के और इसे छोड़ दिया ये सोचकर कि वाइड बॉल होगी, लेकिन अंपायर टच से मस हुए नहीं। आखिरी गेंद होगी। डॉट ओवर हो गया मुकम्मल। इनिंग का 7वें ओवर के इख्तिताम पर 78 है स्कोर। शिव वॉरियर्स क्रिकेट क्लब शेखपुरा की टीम का फाइनल मुकाबला में पहली पारी में टॉस हारकर शेखुल आलम क्रिकेट क्लब के खिलाफ इस खेल के मैदान पर, अगर मैं गोगो क्रिकेट ग्राउंड की बात करूं, एयरपोर्ट से ये कितना दूर है? 4 किलोमीटर की दूरी पर, 2 किलोमीटर की दूरी पर। यानी कि जब आप हैदरपुरा से आते हो ना, वो रोड को फॉलो करते एयरपोर्ट का, तो हम पहुंचकर आपको लेफ्ट साइड में एक रोड मिलेगा अंदर की तरफ, जो कि आपको सीधा गोगो लैंड पहुंचाएगा। आपको राइट लेफ्ट जाना नहीं है, सीधा रोड को फॉलो करना है
डायमेंशंस थर्ड मैन और फाइनल की बाउंड्री छोटी है, लेकिन उसके अलावा अगर मैं कवर लॉन्ग ऑफ स्क्वायर लेग या लॉन्ग ऑन की बात करूँ तो डायमेंशन ठीक है T20 फॉर्मेट के लिए। और मैं शुक्रगुजार हूँ गोगो क्रिकेट एसोसिएशन का, जिन्होंने आज मुझे एक बार फिर यहाँ बुलाया है। ओवैस साहब के साथ, उनके साथी सबका बहुत बहुत मैं शुक्रिया और मुबारकबाद पेश करता हूँ। तीसरा एडिशन जिसका फाइनल मुकाबला चल रहा है। आकिब ने पहले ओवर में 26 रन कंसीड किए थे और यहाँ शुरुआत होगी इस ओवर की डॉट डिलीवरी के साथ और हम ले लेंगे वक्फा, क्योंकि चाय रेडी है। और जब ठंडा होती है, जब सर्दी होती है तो चाय में बड़ा मजा आता है। Ja, ik denk dat het gewoon even. Oké, dus. Oké, dus. Vai, dus. Dit is his number. छोटे से वक्फे के बाद आप सबका फिर से बहुत बहुत वेलकम। गोगो हम के खेल के मैदान पर ये फाइनल मुकाबला चल रहा है। 5 ओवर में ठीक ठाक रन बने थे 78 के आसपास, लेकिन उसके बाद रन बने नहीं। 2-3 ओवर्स से अच्छी वापसी की है शेख उल आलम क्रिकेट क्लब की टीम ने। और महराज मुख्तार का ओवर पावर प्ले का आखिरी, जिसमें उन्होंने 2 विकेट हासिल कर ली। तो फैल पंडित और उसके अलावा सेट बैट्समैन जिन्होंने आज आग अपने बल्ले से हमीद डार का विकेट ले लिया। मैडिन भी किया, डाला था वो ओवर उन्होंने। उसके बाद आशीष ने 8 रन बनाए हैं। मूसा 10 पर नॉट आउट है। अब करंट रन रेट थोड़ा सा नीचे आ गया है, इससे पहले 13-14 के आसपास था, लेकिन बैकफुट पर इस गेंद को निकाल दिया। बढ़िया स्क्वायर कट, ये जाएगी छनछनाती हुई पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। गेंद शानदार कट शॉट आशीष भट्ट के बल्ले से आता हुआ। और इस ओवर का पहला फहीम पंडित बॉलिंग कर रहे हैं, जिसको बॉलिंग में तब्दीली तौर पर बुलाया गया है। वो कोटे का पहला ओवर डाल रहे हैं शेख उल आलम की तरफ से। इनिंग का 9वां, तीसरी मरतबा इस ओवर में फिर से बढ़त मिली, लेकिन इस दफा मिड ऑफ की तरफ अदब बनाया था, लेकिन कामयाबी मिली नहीं। गेंद की विकेट कीपर सोहेल पाल के दस्तानों में। थर्ड मैन डीप, बैकवर्ड पॉइंट डीप, गली प्लेस है सर्कल में, कवरिंग के अंदर लॉन्ग ऑफ वाइडिश में एक फील्डर है।
अगली गेंद फेड लाइन पर और इसे फ्लिक कर दिया, स्क्वायर लेग डीप में महराज मुख्तार के पास। उन्होंने गेंद को इत्मीनान के साथ फील करके वापस भेजा, लेकिन 1 रन लेने का चांस। इस टूर्नामेंट में 243 चौके लगे हैं, ये क्रिकेरोज के मुताबिक हमें अपडेट मिल रहा है। 90 रन बने हैं, 3 विकेट आउट हुए हैं। अब फहीम मूसा खान ने तो कट किया था जरूर फहीम की इस गेंद पर, लेकिन वो टाइम और प्लेस नहीं कर पाए। गली पर ही जुनैद बशीर ने गेंद को फील किया। यंग फास्ट बॉलर ऑफ दिस टीम, जिसके पास कमाल के आंकड़े हैं उनके कैरियर में। अगर मैं उनके क्रिकेटर्स पे विकेटों की बात करूं, मैच की बात करूं, और बॉलिंग के साथ साथ वो बैटिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं। मैच विनर है इस टीम के। हमीद डार 59, विशाल 7, आशीष 13, तुफेल ने खाता नहीं खोला और मूसा खान नॉट आउट 10 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। तो 10 पर आ गई है अब जाकर करंट रन रेट। 9 ओवर के बाद 90 है स्कोर। 3 विकेट के नुकसान पर फहीम का ओवर काफी अच्छा रहा, जिसमें फहीम ने एक ही चौका कंसीड किया, यानी कि 5 ही रन इन्होंने दे दिए इस ओवर में। पर अब 10वें ओवर में फिर से बॉलिंग करने के लिए आए हैं आकिब हमीद, दाएं हाथ के स्पिन बॉलर। पहली गेंद को इंतजार करते हुए लॉन्ग ऑफ डीप में पंच किया आड़े बैट के साथ। गेंद को रोका गया, 30 शॉट था, लेकिन 1 ही रन मिला इस गेंद पर विशाल ये आशीष को। मूसा खान अब सामना करेंगे। मूसा खान प्ले डाउन होने से बाल बच गए। बड़े शॉट की तलाश की थी मूसा खान ने, लेकिन इनर एज लगा। उसके बाद गेंद शायद स्टंप्स पर जाकर लगी और बेल्स गिरे नहीं, तो किस्मत ही साथ में थी वहां मूसा खान के लिए। खान बच गए बाल प्ले डाउन होने से, और इसीलिए मूसा खान को अब आशीष ने विकेट के बीच में बुलाया है। अब उन्होंने कुछ हिदायत पेश की है, यही कहा होगा कि संभल कर खेलिए आप। आकिब का 3रा ओवर चल रहा है उनके स्पेल का। पहले ओवर में आकिब ने 26 रन दे दिए थे, दूसरा ओवर इनका बहुत बढ़िया रहा, और अब तीसरे ओवर में भी 3 गेंदों से उन्होंने 2 ही रन दे दिए हैं। फाइनल क्लैश, हाई वोल्टेज मैच चल रहा है गोगो क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। एडिशन 3rd वन विलेज T20 कप का, जिसमें टॉस जीता शेखुल आलम के कैप्टन शेख सोहेल पॉल ने, और उन्होंने चीज करने का फैसला किया, बॉलिंग करने का उन्होंने यहां पे ऐलान कर दिया। और पहली पारी में टॉस हारकर बैटिंग कर रही है शिव वॉरियर्स क्रिकेट क्लब शेखपुरा की टीम। दोनों टीमें शेखपुरा से है। आकिब हमीद फारन से अगली गेंद करने के लिए यह ओवर पिच बनाते हुए गेंद को लॉफ्ट कर दिया है। गेंद ऊपर गई, दूर भी गई, और यह बड़ा 6 बैंग बैंग देकर गई है मूसा खान को। आखिरी गेंद पर खान मूसा ने जड़ दिया छक्का, बल्कि अभी भी एक गेंद आनी बाकी है, माफ कीजिएगा, क्योंकि ये 5वीं गेंद पर इन्होंने दावा बोला और 99 पहुंचा दिया अब शिव वॉरियर्स का स्कोर। इसी के साथ 3 विकेट के नुकसान पर मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे स्पॉन्सर्स का, जिन्होंने ताउन किया है इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में। रियल एस्टेट बाय सोहेल, बॉजम ब्रदर्स खदरमो, गाड़ियों के साथ इनका कारोबार है। अगर आपको गाड़ी चाहिए अच्छी, सेकंड हैंड या फिर न्यू, कंडीशन बेहतर, आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनके साथ। आखिरी गेंद अब 10वें ओवर की। मूसा खान तैयार सामना करने के लिए। आकिब इस पार जाएगी, 3rd मैन बाउंड्री लाइन के बाहर, आउटरेज लेते हुए 6 रनों के लिए। ये वाला तो किस्मत ने साथ दिया। शॉर्ट बाउंड्री 3rd मैन और फाइनल लेग की, उसी का फायदा मिला। 10 गॉन, 100 फॉर टीम शिव वॉरियर्स क्रिकेट क्लब। 105 पर 3, 10 ओवर के बाद अजान हो गई है शुरू पास मस्जिद में, और हम हमेशा वक्फा लेते हैं अजान के टाइम पे। जब अजान इख्तिताम को पहुंचेगी एक बार फिर आपके साथ जुड़ जाएंगे। थैंक यू।
वाइज बाउंड देता है। अजान के बाद आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल। 125 रन बने हैं, अच्छी पार्टनरशिप पनप चुकी है इस चौथे विकेट के ऊपर। मूसा और आशीष के बीच में, आशीष 34, मूसा 24। ये गोली की रफ्तार से क्या चलता गेंद को, शानदार कवर ड्राइव आशीष भट्ट का, देखते बनता था ये शॉट। और क्या कहने स्ट्रोक के, गेंद की वन बाउंस के साथ ही कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये क्लास था आशीष भट्ट का। और इस ओवर का ये पहला चौका। अब्दुल मजीद ने अभी तक बॉलिंग में 27 रन कंसीड किए हैं। 1-9 शिव वॉरियर्स क्रिकेट क्लब शेखपुरा की टीम का स्कोर। टॉस हारकर पहले बैटिंग करके फाइनल मुकाबले में इस थर्ड एडिशन वन T20 कप गो के फाइनल मैच में शेखुल आलम के खिलाफ 38 पर पहुंच गए हैं आशीष। इस चौके की मदद से 21 गेंदें उन्होंने फेस की है। पारी का ये 12वां ओवर चल रहा है। दाहिने हाथ से फारन से उनकी ये गेंद इस बार पैड पर लगी, अपील लेग में फॉर विकेट की जरूर की अब्दुल मजीद ने, लेकिन नकारा गया इसे और लेग बाय की सूरत में रन मिल गया। फील्डिंग की जमावट, फाइन लेग डीप, सुकर लेग डीप भी है, लॉन्ग ऑन पर फील्डर है, मिड विकेट का फील्डर दिख नहीं रहा है, लेकिन अब मिड विकेट सर्कल में बुलाया गया है। ऑफ साइड में एक फील्डर को कम कर दिया गया है। 4 फील्डर ऑन साइड में, 3 बाहर, 1 अंदर। उसके अलावा ऑफ साइड में 3 बाहर अब नजर आ रहे हैं। ये टॉप एज लगा, सुकर लेग का हदफ बनाया था, लेकिन गेंद जाकर गिरी सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। सलाखू के पीछे 6 रनों के लिए। बदकिस्मती बॉलर के लिए और खुशकिस्मती मूसा खान के लिए। खान अब 30 रन बनाकर नॉट आउट है, 17 गेंदें खेलकर। 136 बोर्ड पर लग गया है स्कोर।
3 बल्लेबाज आउट हुए हैं। चौथे विकेट की तलाश अब्दुल मजीद 5वीं गेंद करने के लिए इस ओवर में। ये वाला मिस टाइम शॉट है, हवा में 2 फील्डर और गिरा दिया कैच। मिड विकेट पर फील्डर और बॉलर ने कॉल नहीं की, तालमेल में खराबी देखने को मिली और ये मिड विकेट पर फील्डर के पास कैच था। उन्होंने सोचा था कि बॉलर ही ले लेंगे, बॉलर तो दौड़ गए थे। मैं समझता हूं कि बॉलर ने ही ये काम खराब कर दिया और उसके बाद कॉल बिल्कुल भी की नहीं दोनों ने और बीच में जाकर गेंद गिरी। 29 पर पहला विकेट, 71 पर दूसरा, 71 पर ही तीसरा और चौथा अभी तक गिरा रही है और इसीलिए 12 ओवर के बाद 138 रन स्कोर है शिव वॉरियर्स की क्रिकेट क्लब की टीम का। 31 पर मूसा खान नॉट आउट, 18 गेंदें खेलकर आशीष भट्ट ने 39 रन की शानदार इनिंग खेली है। वन विलेज T20 का गोगो एडिशन 3rd, जिसमें 32 टीमों ने हिस्सा लिया था, लेकिन 2 टीमें एक ही इलाके की पहुंच गई है फाइनल के अंदर। गोगो के खेल के मैदान पर आज सुबह शुरुआत हुई इस फाइनल मुकाबले की। टॉस जीतने के बाद चीज करने का फैसला किया शेखुल आलम क्रिकेट क्लब शेखपुरा के कैप्टन ने और टॉस हारकर मौका मिला बैटिंग करने का शिव वॉरियर्स की टीम को। हमीद डार ने बड़ी खूनखार शुरुआत दी अपनी टीम को। 15 गेंदों से इन्होंने 50 रन कंप्लीट किए, फास्टेस्ट 50 फाइनल मुकाबले में इनके नाम। और आज इन्होंने खूब धुलाई की बॉलर्स की। 12वें ओवर के बाद लिया गया है वक्फा। मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ गोगो क्रिकेट एसोसिएशन का, जिसके चीफ ऑर्गेनाइजर मिस्टर ओवैस ने मुझे कॉल किया। तारिक बट भी इस मैनेजमेंट के साथ है, उसके अलावा उनके और साथी है, सबका मैं बहुत मशकूर हूं जिन्होंने मुझे एक बार फिर मदद किया है इस खेल के मैदान पर इस फाइनल को कवर करने के लिए। जिला बड़गाम के साथ ही इलाका आता है हमहामा और यहाँ पे ही ये खेल का मैदान है गोगो हमहामा में। हमहामा से उतना दूर नहीं है ये इलाका, ये ग्राउंड, और एक ज़बरदस्त ग्राउंड है। 30 आउटफील्ड, विकेट काफ़ी बेहतरीन है यहाँ पे। 3 ओवर में अब्दुल मजीद ने 35 रन कंसीड किए हैं। तो मैं स्कोर बोर्ड पे नज़र डालूंगा, अभी आप बने रहिएगा हमारे साथ। अभी तक बॉलर्स ने बॉलिंग की है, तो उसमें मुझे मेरे पास जो अपडेट है उसके लिए तो वो कुछ इस तरह का है कि बॉलर्स में जुनैद ने डाले 2 ओवर, एक मार्डिन 8 रन और विकेट 1, यानी कि जुनैद ने आज भी दिखा दिया कि वो किस कैलिबर के बॉलर है। शानदार ऑलराउंडर जुनैद बशीर। मुख्तार महराज ने दो ओवर की गेंदबाजी की है, एक मार्डिन 21 रन और 2 विकेट उन्होंने हासिल कर ली। आकिब हमीद कैप्टन है इस टीम के, जिन्होंने 3 ओवर में 47 रन, कोई विकेट नहीं, कोई मिडिल नहीं, 15.67 इकोनॉमी। अब्दुल मजीद ने 3 ओवर में 35 रन दे दिए। फहीम पंडित ने 2 ओवर में 25 रन देकर एक भी विकेट हासिल की नहीं। 12 gone, 138 for the loss of 3 wickets. फॉलो ऑफ विकेट्स, विशाल का विकेट गिरा 29, उस वक्त स्कोर था। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर हमीद डार जब आउट हुए, 6ठे ओवर की पहली गेंद थी, दूसरे विकेट के रूप में 71 उस वक्त स्कोर था। और उसके बाद तुफैल भी 71 पर ही आउट हुए उसी ओवर में, चौथी गेंद पर। और अब विकेट टेकर बॉलर जिन्होंने डबल विकेट मैडिन डाला, और वो भी पावर प्ले का आखिरी, महराज मुख्तार, फास्ट बॉलर ऑफ दिस टीम, जो कि अब 13वें ओवर में बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। कमाल का रनअप इनका है। पहली गेंद को पुल कर दिया, मिस हिट, लेकिन सुकेट लेग अंपायर के पीछे जाकर गेंद गिरी और 1 रन लेने का मौका मिल गया। तो इस ओवर की पहली गेंद पर मिल गया सिंगल। स्कोर 139, 3 विकेट के नुकसान पर 13वां ओवर शुरू हुआ। महराज मुख्तार बॉलिंग कर रहे हैं, उनके सामने आशीष हैं। आशीष ने 39 रन की बेहतरीन इनिंग खेली है। 23 बॉल्स का उन्होंने सामना किया है अभी तक। इस मरतबा ओवर मिड विकेट, गेंद को निकाल दिया, तेज आउटफील्ड, उसी का फायदा मिल गया। गेंद गई बरक रफ्तारी के साथ ही मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए
आशीष का एक और चौका और मिड विकेट सर्कल में था, उसके ऊपर से ये शॉट लिया आशीष भट्ट ने। 143 अब स्कोर हो गया है 3 विकेटों के नुकसान पर। इनिंग का ये 13वां ओवर चल रहा है, जो कि महराज मुख्तार से करवाया जा रहा है। काफ़ी बड़ा रनअप है उनका बॉलिंग में, और अगर मैं इसके रनअप और बॉलिंग एक्शन की बात करूं तो बहुत ही बढ़िया हैम एक्शन के साथ बॉलिंग करते हैं। और ये स्लो ओवर डाल दी, चेंज ऑफ पेस, और इस पर आशीष भट्ट बीट हो गए, गिन गई विकेट कीपर के दस्तानों में। इस वक्त गोगो क्रिकेट ग्राउंड के अंदर बहुत ठंडी है, बहुत सर्दी है, और आज हवाएं चल रही है। खासकर इस इलाके में अगर मैं बात करूं तो जब मैं घर से सुबह निकला तो उतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, आई मीन पामपोर में, लेकिन यहाँ पहुँचकर तो बड़ी ठंड लग रही है मुझे, यानी कि सर्द इलाका नज़र आ रहा है विंटर्स में। ये नीचे रहती हुई गेंद को मिड ऑन डीप में कर दिया पुश, फ्रंट फुट पर आकर गेंद को रोका गया, लेकिन एक रन हासिल करने का मौका। आशीष अब 44 पर पहुंचे हैं, 127 छक्के लगे हैं अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर। 1-4-4 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 13वां ओवर चल रहा है। थर्ड मैन डीप में फील्डर को थोड़ा सा वाइड रहने को के लिए कहा गया है। विकेट के पीछे सोहेल पॉल, गली पर है जुनैद, डीप पॉइंट पर एक फील्डर कवरिंग के अंदर, और लॉन्ग ऑफ का फील्डर बाउंड्री लाइन पर, और गेंद को स्टेयर कर दिया आखिरी लम्हों में तिरछे बैट के साथ। थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद पहुंची सीधे 4 रनों के लिए। गेंद की गति का इस्तेमाल करते हुए इसे दिशा दे दी है, बढ़िया गाइड, और हासिल कर लिया एक और चौका। खान ने इस चौके के साथ स्कोर पहुंचा दिया है अब खुद का 36, टीम का स्कोर 148, यानी कि 150 की दहलीज पर पहुंच गई है यहां से टीम। शिव वॉरियर्स क्रिकेट क्लब शेखपुरा टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही है। मूसा खान सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार मूसा ने डाउन द पिच आकर मारने की कोशिश की, जोरदार अपील, क्वाड बिहाइंड की, और अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी है। महराज मुख्तार लगातार विकेट ले रहे हैं। पहला ओवर 21 रन, दूसरे में डबल विकेट में इन्होंने डाला था, और तीसरे ओवर में 10 रन देकर आखिरी गेंद पर क्या चलता। मूसा खान को खान आउट हो गए क्वाड बिहाइंड की सूरत में। सोहेल पॉल का शानदार कैच, और ये पार्टनरशिप टूटी चौथे विकेट के ऊपर जो बनी आशीष और मूसा खान के बीच में। खान गॉन, 4th वन बैट्स लास्ट, 13 डन, 1 for 8 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स, और महराज को मिल गया तीसरा विकेट। 3 ओवर 31 रन और 3 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए हैं इन्होंने शेखुल आलम के लिए। हाकिम हमीद टीम की कैप्टन आए बॉलिंग करने के लिए अब अगले ओवर में, और नंबर 6 की पोजीशन पर जॉन लेफ्टी अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए। आशीष ने पहली गेंद को ऑफ साइड में धकेला और रन मिल गया आशीष को पहला। इस ओवर में सिंगल के साथ उन्होंने अपना एंड चेंज कर लिया है। वो 45 रन बनाकर नॉट आउट है 27 गेंदें खेलकर। 149 है स्कोर इस वक्त यहाँ टीम का, और 4 विकेट आउट हुए हैं। मूसा खान ने एक बेहतरीन इनिंग खेलकर आउट हो गए। 59 रन की तबाहकुन पारी अपने बैट से शुरुआत में खेली हमीद डार ने,
और तुफैल पंडित तो खाता नहीं खोल सके आज इस मैच में। विशाल ने भी ज़्यादा रन स्कोर नहीं किए। 149, 4 विकेट के नुकसान पर जॉन लेफ्टी सामना करने की तैयारी में। राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं लेफ्टी के लिए। अगली गेंद को पैट और पैट को क्लोज करते हुए मिडाउन डीप में वाडिश पर महराज मुख्तार के पास खेला, थोड़ा सा फंबल किया उन्होंने, लेकिन आशीष ना दूसरे रन को लेने के लिए तैयार नहीं थे। ख्वाहिश जाहिर की थी जॉन लेफ्टी ने फॉरहैंड से, लेकिन मना किया गया आशीष की जानिब से, और आशीष ही अब सामना करेंगे। अब विकेट पर जोड़ी है बाएं हाथ और दाएं हाथ की शिव वॉरियर्स शेखपुरा के लिए। आकिब हमीद की चौथी गेंद इस ओवर के पार, कदमों का क्या इस्तेमाल, मिस हिट, महराज मुख्तार पकड़ेंगे क्या? जी हां, आशीष भट्ट ने 45 रन बनाकर अपना विकेट दे दिया। लॉन्ग ऑफ डीप में कैच आउट हो गए महराज मुख्तार के हाथ में, और महराज मुख्तार बार बार प्ले में आ रहे हैं। ये कैच उन्होंने ले लिया, इससे पहले विकेट निकाल के दिया, पार्टनरशिप को ब्रेक किया, साझेदारी तोड़ी और फिर से मोमेंटम वापस आ गया है, शिफ्ट हो गया है शेखुल आलम क्रिकेट क्लब के लिए। इस फाइनल मुकाबले में 2 विकेट इन्होंने हासिल कर लिए बैक टू बैक, यानी कि जल्दी ही पिछले ओवर में भी विकेट और इस ओवर में भी विकेट। और आशीष भट्ट एक शानदार इनिंग खेलकर आउट हो गए इस फाइनल मुकाबले में 5वें विकेट के रूप में। 150 पर गिरा विकेट नंबर 5वां, यानी कि दोनों ही सेट बैट्समैन आउट हो गए। इससे पहले मूसा खान जो कि शिकार हो गए थे वहाँ महराज मुख्तार के, और महराज का ये कैच जो कि आकिब हमीद की गेंद पर ले लिया गया। आकिब हमीद टीम के कैप्टन ने पहली विकेट हासिल कर ली है इस फाइनल मैच में, और वो 49 रन कंसीड कर चुके हैं। अब विनीत उतरे हैं बैटिंग करने के लिए शिव वॉरियर्स क्रिकेट क्लब के लिए। विनीत दाएं हाथ के बैट्समैन, आशीष, विशाल और उसके अलावा विनीत, जॉन लेफ्टी, हमीद, तुफैल पंडित, ये प्लेइंग 11 में आज खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। दाएं हाथ से ओवर द विकेट पहली गेंद ड्राइव करने गए थे विनीत, फ्रंट फुट पर आकर, लेकिन विनीत पूरी तरह से बीट हो गए गेंद की विकेट कीपर के दस्तानों में। इस गेंद पर रन मिला नहीं, ये डॉट डिलीवरी देखने को मिली। आकिब हमीद का ओवर काफी बढ़िया रहा। हमने इस मैच में कुछ ओवर्स में ना 25, 26, 30, 25 या 20 रन्स भी देखा है कि बने हैं, लेकिन कुछ ओवर्स में ना कमाल की बॉलिंग की है बॉलर्स ने, जिसमें तीसरा ओवर जो रहा इस पहली इनिंग का जुनैद बशीर का मैडीन, उसमें मैडीन के साथ साथ उन्होंने विकेट भी हासिल किया था। छठा ओवर इनिंग का जो पावर प्ले का आखिरी ओवर था वो महराज मुख्तार से करवाया गया, उसमें उन्होंने डबल विकेट मैडीन डाल दिया। और ये ओवर आकिब हमीद का काफ़ी बेहतरीन रहा। इसमें आकिब ने विकेट निकाल के ना 1 ही या 2 रन दे दिए शायद, तो बड़ी अच्छी वापसी। 14 ओवर्स के बाद 150 रन भी स्कोर हो गया है। मजमूई यहाँ टीम शिव वॉरियर्स क्रिकेट क्लब शेखपुरा की टीम का, और उनकी आधी टीम वापस पहुंची है। क्रीज पर विनीत खाता खोले बगैर बैटिंग कर रहे हैं, और उसके अलावा जॉन लेफ्टी 1 रन बनाकर नॉट आउट है 2 गेंदों का सामना करने के बाद। अब बॉलिंग करने के लिए मुझे लग रहा है कि कोई तब्दीली की है। आकिब हमीद द कैप्टन ऑफ शेखुल आलम क्रिकेट क्लब, आमिर राय है बॉलिंग करने के लिए, दाएं हाथ के स्पिन बॉलर, लेकिन राउंड द विकेट डालेंगे। पहली गेंद शॉट गिरा दी, पुल किया ऐसे, लेकिन सीधे मिड विकेट डीप में फील्डर के पास, और सिंगल मिल गया इस पहली गेंद पर, और स्ट्राइक मिल गया विनीत को। बाएं हाथ और दाएं हाथ की जोड़ी क्रीज पर शिव वॉरियर्स शेखपुरा के लिए। विनीत तैयार स्ट्राइक लेने के लिए ओवर द विकेट। ये शॉर्ट गेंद थी और इसे पुल कर दिया, लेकिन मिस हिट। मिड विकेट पर रोका गया गेंद को, मिड ऑन डीप से दौड़ करके फील्डर, और 1 रन का और इजाफा स्कोर में हो गया। स्कोर अब बढ़ता हुआ 152 पर पहुंचा है धीरे धीरे 5 विकेट के नुकसान पर। कितना होगा स्कोर 20 ओवर्स में टोटल, ये देखना होगा, और उसके लिए ना ये पार्टनरशिप की ज़रूरत है यहाँ से। और अगर कम स्कोर यहाँ से अपने लिए रखना है तो अच्छी बॉलिंग के साथ साथ विकेट्स निकालने होंगे आपको। नए बल्लेबाजों को सेट नहीं होने देना है। हवा में गेंद और हाथों में भी कॉट एंड बोल्ड कर दिया। इसी के साथ जॉन लेफ्टी को आमिर दूसरे अटेम्प्ट से कैच पकड़ने में नाकामयाब रहे।
पहले अटेम्प्ट से इन्होंने जंप किया, गेंद को एक हाथ से रोका, उसके बाद लेफ्ट हैंड से किक कैच ले लिया। जॉन लेफ्टी 2 रन बनाकर आउट हो गए इस फाइनल मुकाबले में। जॉन गॉन आफ्टर स्कोरिंग 2 runs, 6th one but last. John Lefty departs और आमिर took his first wicket in the very first over of his spell. बढ़िया आगाज आमिर के लिए, 153 पर गिरा विकेट नंबर 6। और अब शिव वॉरियर्स क्रिकेट क्लब की तरफ से क्रीज पर उतरा है बैटिंग करने के लिए। विनीत का साथ देने के लिए मुझे तो लग रहा है कि एक और लेफ्टी उतरे हैं। क्या दीप आए हैं? लग तो वही रहा है कि दीप आए हैं बैटिंग करने के लिए। विनीत और दीप ये जोड़ी है। अब दीप ना राइट हैंड है। छोटू दीप सिंह नंबर 8 पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। पहली गेंद दीप ने इसे फॉरवर्ड कर पुश किया गेंदबाज आमिर की तरफ। आमिर ने अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया। दीप को 8 नंबर पर भेजा गया है। दीप सिंह दाएं हाथ के बैट्समैन है और दीप हो गए बोल्ट। नीचे रहती हुई गेंद पे जगह बनाते हुए खेलने की कोशिश की। विकेट नंबर 7वां इसी के साथ गंवा दिया है शिव वॉरियर्स शेखपुरा की टीम ने। और दीप के खाते में कुछ भी नहीं, बगैर कोई रन बनाकर दीप सिंह आउट हो गए इस फाइनल मैच में। और विनीत का साथ देने के लिए अब किस बल्लेबाज को भेजा जा रहा है क्रीज पर बैटिंग करने के लिए। और शिव वॉरियर्स की टीम ना अब बैकफुट पर दिख रही है। कमाल की वापसी। महराज मुख्तार ने वो पार्टनरशिप को तोड़ा, मूसा खान को किया चलता और अगले ओवर में फिर आशीष ने अपना विकेट दे दिया। आशीष के बाद जॉन लेफ्टी भी जल्दी आउट हो गए इस ओवर में और एक और विकेट आमिर ने इस ओवर में हासिल कर लिया। यानी कि आमिर को मिल गया दूसरा और 7वां दिलाया उन्होंने अपनी टीम शेखुल आलम क्रिकेट क्लब को। और 153 पर अब 7 है। इनिंग का 15वां ओवर चल रहा है। करंट रन रेट 10.31।
बॉलिंग करने के लिए 16वें ओवर में जुनैद बशीर को बुलाया गया है, जिन्होंने आज अभी तक सबसे अच्छी बॉलिंग की है। 2 ओवर में 9 रन, 2 ओवर में 8 रन देकर विकेट एक इन्होंने हासिल किया था और अब तीसरा ओवर वो डाल रहे हैं अपने कोटे का फार एंड से। एक जेन्युइन फास्ट बॉलर इस टीम के। आमिर ने 1 ओवर में 2 विकेट हासिल कर ली। समीर खान और विनीत अब क्रीज पर शिव वॉरियर्स के लिए है, जिसके कैप्टन ने टॉस लॉस किया और उसके बावजूद भी इस टीम को मौका मिला बैटिंग करने का और टॉस जीतने के बाद बॉलिंग करने का फैसला कर लिया आकिब हमीद, द कैप्टन ऑफ शेखुल आलम। अगली गेंद को कट कर दिया फारन पर, समीर खान बच गए बाल बाल रन आउट होने से। आमिर का ये तेज थ्रू जरूर उन्होंने भेजा, लेकिन स्टंप्स के साथ गेंद टकराई नहीं। डायरेक्ट हिट चाहिए था और नजदीकी मामला बन सकता था। समीर खान शायद आउट भी हो सकते थे। फील्डिंग की जमावट, एक थर्ड मैन गर्ली, डीप पॉइंट, कवर और मिड ऑफ। ऑफ साइड में 2 फील्डर बाहर है, 4 अंदर और उसके अलावा लॉन्ग ऑन भी पीछे है। विनीत ने इस गेंद को स्टेयर कर दिया तिरछे बैट के साथ, लेकिन सीधे गली फील्डर के पास जुनैद ने ये डॉट डिलीवरी कर दी। लॉन्ग ऑन, मिड विकेट डीप, स्कर्ल डीप और फाइन लेग का फील्डर सर्कल में है। जुनैद फार एंड से ओवर द विकेट विनीत के लिए। इस बार विनीत ने इस गेंद को पंच किया, आने के बाद कवर्स पर धकेला जहां गेंद फील्ड हुई, लेकिन एक रन विनीत को मिल गया। विनीत ना अब स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, संभल कर वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जानते हैं कि अभी भी इस ओवर के बाद 4 ओवर का खेल बचा हुआ है और पूरे 20 ओवर खेलने की कोशिश कर रहे हैं विनीत। और ये सोच अच्छी है विनीत की, क्योंकि 7 आउट हो गए और अगर यहाँ से एक और विकेट गिर गया फिर तो मैं समझता हूँ एक बड़ा स्कोर खड़ा नहीं हो सकता है। अगर आपको एक अच्छा स्कोर खड़ा करना है यहाँ से तो आपको फिर पार्टनरशिप बनानी होगी। और ये नो बॉल करार दे दिया अंपायर ने। 157 अब हो गया स्कोर, 7 विकेट के नुकसान पर इनिंग का चल रहा है 16वां ओवर। शुरुआत काफ़ी बेहतरीन मिली थी, पावर प्ले में 6 ओवर्स में काफ़ी रन से इन्होंने स्कोर किए थे, लेकिन फिर पावर प्ले का आखिरी ओवर काफ़ी बढ़िया रहा। विकेट मैडिन, डबल विकेट मैडिन, फ्री हिट गेंद पर कट कर दिया है, शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी थी और बैकवर्ड पॉइंट डीप में गेंद को फील्ड किया गया और समीर क्या रन आउट हो जाएंगे? जी हां, हो गए रन आउट। सोहेल पॉल का शानदार एफर्ट और समीर खान को जाना होगा बाहर। जी हां, अंपायर ने आउट करार दे दिया है और यह आखिरी गेंद थी इस ओवर की और फ्री हिट भी थी। समीर ने 2 रन बनाकर अपना विकेट दे दिया। 8वां गिरा है विकेट 158 पर 16वें ओवर के बाद। और विनीत का साथ देने के लिए अब शिव वॉरियर्स शेखपुरा की तरफ से बैटिंग करने के लिए अब नमूदार हो चुके हैं नए बल्लेबाज टेल एंडर्स। अजय आए हैं बैटिंग करने के लिए। अजय के 42 मैच, 484 रन्स। विनीत और अजय अब क्रीज पर नजर आ रहे हैं। 158 8 विकेट के नुकसान पर शिव वॉरियर्स शेखपुरा की टीम टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही है। एक अच्छी शुरुआत के बावजूद भी वो मिडल में जबरदस्त पार्टनरशिप पनपी थी 4थे विकेट के ऊपर, लेकिन
आने वाले बल्लेबाजों ने उसका फ़ायदा लिया नहीं। एक तो हमीद और उसके अलावा आशीष के बीच में पार्टनरशिप पनपी, फिर आशीष और मूसा खान के बीच में भी अच्छी पार्टनरशिप बनी। 150 पर शायद 4 ही थे और अब यहाँ 8 हो गए हैं 158 पर। बड़ी अच्छी वापसी हो रही है शेख उल आलम क्रिकेट क्लब के बॉलर्स की तरफ से। अब आखिरी ओवर कोटे का डालने के लिए 17वें ओवर में आए हैं गन फास्ट बॉलर ऑफ दिस टीम महराज मुख्तार, और द विकेट पहली गेंद करेंगे। और अंपायर के पास पहुंचकर महराज मुख्तार ने अपने कदमों को रोका और ये गेंद की ही नहीं उन्होंने, रनअप में कुछ खराबी उनको लगी दिखा। सोहेल पॉल विकेट के पीछे बहुत दूरी पर, थर्ड मैन डीप में फील्डर है, बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब, गली प्लेस है, डीप बैकवर्ड पॉइंट कवरिंग के अंदर हर मिड ऑफ का फील्डर जुनैद बशीर के रूप में। और द विकेट चले। पहली गेंद थोड़ी सी विड्थ मिली, कट किया इसे अपनी जगह, वन बाउंस गेंद की बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री लाइन के बाहर फील्डर के बगल से गेंद को निकाल दिया डीप बैकवर्ड पॉइंट पर। और आगाज हो गए इस ओवर में चौके के साथ, शानदार कट शॉट ये विनीत का, और विनीत का ये पहला चौका 7 गेंदों के बाद उन्होंने पहली बाउंड्री हासिल कर ली है इस फाइनल मैच में। अजय फारन पर नजर आ रहे हैं। महराज की अगली गेंद ये स्लोवर थी और इसे उठा दिया हवा में, काफी दूर गई है गेंद, ऊपर भी गई और पहला छक्का निकलता हुआ विनीत के बल्ले से। 2 गेंदों से 10 रन और विनीत तेजी के साथ 13 पर पहुंचे। 8 गेंदों का सामना करने के बाद 168 हो गया स्कोर। अब यहां शिव वॉरियर्स शेखपुरा की टीम का, और महराज मुख्तार ने पहले ओवर में 21, दूसरे में इन्होंने 2 विकेट, कोई रन नहीं कंसीड किया था, लेकिन इनका दूसरा ओवर स्पेल का रहा था मैडिन, डबल विकेट मैडिन। तीसरे ओवर में उन्होंने 10 रन दे दिए थे और चौथे ओवर में 2 ही गेंदों से इन्होंने अभी तक 10 रन कंसीड किए, यानी कि 41 रन अभी तक कंसीड कर चुके हैं महराज मुख्तार। आप मुझे फेसबुक के अलावा यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वहां जाइए, हमें फॉलो करिए। विनीत सामना करेंगे अब तीसरी गेंद का। महराज की स्लोवर गेंद थी, चेंज ऑफ पेस, जिसे विनीत रीड नहीं कर पाए और कट करने गए थे विनीत इस गेंद को ऑफ साइड में, लेकिन वो कामयाब हुए नहीं। गेंद गई विकेट कीपर सोहेल पॉल के दस्तानों में और सोहेल पॉल ने इसे गैदर कर लिया। गेंद वापस पहुंचाई जा रही है 2-3 फील्डर्स के जरिए से महराज मुख्तार के पास। महराज अब चौथी गेंद करने के लिए, एक और स्लो ओवर, लेकिन इस बार भी पिक किया और निकाल दिया इसे बैकवर्ड पॉइंट पर। इरफान की शानदार फील्डिंग, बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नजदीक से इन्होंने गेंद को फील्ड किया और ये चौका रोका इन्होंने। 2 रन बने इस गेंद पर। 6-4 10-12 रन अभी तक बन चुके हैं इस ओवर में 4 गेंदों से। ये फाइनल मैच है वन विलेज T20 कप गोगो एडिशन 3 का, जिसमें 32 टीमों ने हिस्सा लिया था। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ गोगो क्रिकेट एसोसिएशन का, जिसके चेयरमैन उवैस साहब ने मुझे कॉल किया 5-6 दिन पहले और कहा कि सैटरडे के दिन आप रेडी रहिएगा। मैंने कहा ठीक है, और HD क्वालिटी के साथ ये मैच आप देख रहे हैं फेसबुक पेज कंपोस्ट पुलिस ग्लोरी पर। और इस बार बॉल्ड हो गए, अंदर आती भी गेंद प्ले डाउन हो गए विनीत। इन्हें रेस लगा, स्विंग था गेंद में, लेग साइड का बनाया था, लेकिन कामयाब हुए बोल्ड करने में। वहां महराज मुख्तार, महराज को मिल गया विकेट नंबर 4। विनीत आउट हो गए एक छोटी सी पारी खेलकर। 170 पर गिरा विकेट नंबर 9 और महराज अच्छी वापसी कर रहे हैं। 43 रन देकर 4 विकेट उन्होंने हासिल कर लिए हैं। और रियाज अब अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए। रियाज को पहली गेंद पर और इस ओवर की आखिरी गेंद पर आउट करने की कोशिश करेंगे महराज मुख्तार। 170 टीम का स्कोर है इस वक्त। 9 आउट हो गए हैं शिव वॉरियर्स शेखपुरा के। शेखपुरा शिव वॉरियर्स की तरफ से अभी तक अगर मैं बैटिंग कॉर्ड पर नजर डालूं तो उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि आपको पूरा अपडेट देंगे, पूरा डिटेल के साथ आप तक ये अपडेट हम पहुंचाएंगे। स्कोर कॉर्ड जो है उस पर मेरी नज़र तो है इस वक्त। अभी तक हमीद डार के 59-19 गेंदों से विशाल ने बनाए 7, आशीष 45 रन बनाकर आउट हो गए। तुफैल के खाते में कुछ भी नहीं। मूसा खान ने बनाए 36, जॉन लेफ्टी 2 रन बनाकर आउट हो गए। विनीत ने बनाए 15,
दीप सिंह का तो खाता खुला ही नहीं, और उसके अलावा समीर ने 2 रन बनाए हैं इस मैच में। रियाज नॉट आउट 0। अजय भी इस टीम की कैप्टन है, जो कि इस वक्त नॉन स्ट्रोक के अंगन पर नजर आ रहे हैं। और फॉलो विकेट्स, पहला गिरा 29, दूसरा 71, तीसरा भी 71, उसके बाद 71 से 148 तक कोई विकेट नहीं गिरा 6 ओवर से लेकर 13वें ओवर तक। लेकिन फिर 14वें ओवर में विकेट गिरा मूसा खान के रूप में, और उसके बाद ना विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा। 1 2 3 4 5 6 विकेट गिरे हैं 148 से लेकर के अभी 170 तक, यानी कि 22 रन पर यहाँ 6 विकेट गिरे हैं। तो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों और टेल एंडर्स ने रन्स उतने ज़्यादा बनाए नहीं, और साथ साथ ये पार्टनरशिप बनी ही नहीं, और पार्टनरशिप बनाने नहीं दी है यहाँ पे बॉलर्स ने। अभी तक 2 पार्टनरशिप जो अच्छी बनी है वो 29 से लेकर 31 तक का जो बनी हमीद और उसके अलावा शायद तुफैल के बीच में, तुफैल नहीं बल्कि विशाल पहला विकेट गिरा। उसके बाद हमीद डार ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, 71 पर आउट हो गए हमीद डार, 71 पर तुफैल भी आउट हो गए। तुफैल के बाद ना मूसा और आशीष भट्ट ने पारी को संभाला था, लेकिन मूसा 148 पर आउट हो गए और आशीष ने भी वहाँ ही विकेट दे दिया अपना 150 पर। 153 पर 6, 153 पर 7वां, 158 पर 8वां, 170 पर विनीत आउट हो गए। और वहाँ आखिरी ओवर कर रहे कोटे का, और वहाँ जुनैद बशीर। बॉलर्स ने आज बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो जुनैद को अभी तक 1 विकेट मिल गया है, 1 मेडीन भी उन्होंने किया है। महराज मुख्तार के 4 ओवर मुकम्मल हो गए, 4 विकेट लेकर उन्होंने 43 रन दिए हैं और 1 मेडीन भी उन्होंने डाला। आकिब हमीद का भी कोटा मुकम्मल हो गया है, अब्दुल मजीद का 1 ओवर बचा हुआ है, फहीम पंडित ने 2 ओवर डाले और आमिर ने 1 ओवर में 3 रन देकर 2 विकेट हासिल कर लिए। अभी तक ये शॉट ऑफ डिलीवरी थी अजय के लिए, और अजय ने इसे कट करने की कोशिश की, लेकिन रफ्तार और उछाल से वो बीट हो गए। और स्कोर का जहां तक सवाल है, रुका हुआ है की जगह पे टिका हुआ है 170 पर। 9 खिलाड़ी आउट हो गए हैं, इनिंग का 18वां ओवर चल रहा है। इस मरतबा स्टेयर कर दिया गेंद को थर्ड मैन पर आमिर के पास, और इस बीच 1 रन लेने का मौका। जुनैद बशीर ने बॉलिंग में अभी तक 4 ओवर में ना रन्स 14 ही दे दिए। क्या बढ़िया बॉलिंग की है आज भी जुनैद बशीर ने इस फाइनल मैच में। विकेट भी उन्होंने हासिल कर लिया, 4 ओवर 14 रन। बड़ी नबी तुली और कसी हुई बॉलिंग की आज जुनैद बशीर ने। 18 ओवर के बाद 171 स्कोर, 9 विकेट के नुकसान पर अभी भी 2 ओवर का खेल बचा हुआ है। क्या पूरे 20 ओवर खेल पाएगी यहाँ से शिव वॉरियर्स शेखपुरा की टीम, या उससे पहले आउट हो जाएगी? गेंदे है, 12 विकेट बचा हुआ है। आखिरी अजय और रियाज क्रीज पर है। अजय के पास स्ट्राइक, पहली गेंद को अजय ने बैकवर्ड पॉइंट पर खेला और शायद रन आउट हो गए रियाज, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करार दे दिया है। और ये रिस्की रन भागा दोनों ही बल्लेबाजों ने। एक 172, 9 विकेट के नुकसान पर 19वां ओवर चल रहा है इस पहली पारी का। आमिर अपने कोटे का दूसरा ओवर डाल रहे हैं। आमिर 4 रन दे चुके हैं अभी तक, 2 विकेट उन्होंने हासिल की है। इस पार गेंद निकल गई थर्ड मैन फील्डर को बीट करती हुई सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए आउट रेस लगा और रियाज के बल्ले से पहला चौका। 176, 6 रन बने हैं अभी तक इस आखिरी विकेट के ऊपर। कितने रन और बनेंगे ये देखना होगा, और कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की। ये वाली तो शॉर्ट डिलीवरी थी, लेकिन
फायदा ले नहीं पाए। रियाज टेल एंडर्स इस समय बैटिंग कर रहे हैं अजय फार एंड पर। 2 रन बनाकर रियाज ने चौका लगाया। आमिर शॉर्ट रन अप के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। दिस इज ओपन वन विलेज T20 कप एडिशन 3rd go फाइनल मैच बिटवीन शिव वॉरियर्स शेखपुरा एंड शेखुल आलम क्रिकेट क्लब शिवपुरा, यानी कि ये शेखपुरा, ये दोनों टीमें शेखपुरा बड़गाम से ताल्लुक रखती है। और इस बार कट कर दिया सीधे फ्लैट 6 बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। लाइक बुलेट गेंद निकल गई तीर की तरह और फील्डर के दोनों हाथों को टच करके गई डीप पॉइंट पर बाउंड्री लाइन के बाहर। 182 रियाज का स्कोर 10। आमिर ने अभी तक 11 रन कंसीड किए हैं इस ओवर में। अगली गेंद रियाज के लिए, इस बार रियाज ने आने दिया गेंद को, उसके बाद पास में दबाया और हाथ से इशारा किया फॉरन पर बल्लेबाज को कि रन नहीं ले लेंगे इस गेंद पर। 182 इज द स्कोर। शिव वॉरियर्स शेखपुरा और उन्होंने 9 विकेट गंवाए हैं अभी तक। फिर से घुमाने की कोशिश लेकिन इस दफा कामयाब हुआ नहीं। तो 11 रन बने 19वें ओवर में। 19 डन, 182 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। शिव वॉरियर्स शेखपुरा पहले बैटिंग कर रही है, टॉस हार कर इस फाइनल मुकाबले में शेखुल आलम क्रिकेट क्लब के खिलाफ। शेखुल आलम के कैप्टन आकिब हमीद ने आज टॉस जीता और उसके बाद उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला कर लिया। अजय अब स्ट्राइक पर रहेंगे इस पहली इनिंग के आखिरी ओवर में। तो कल के लिए अपडेट ही है कि कल आप फिर से जुड़ जाइएगा फेसबुक पेज कंगपो स्पोर्ट्स गैलरी पर। डिस्ट्रिक्ट पलवमा शिफ्ट के इलाके से शिफ्ट प्रीमियर लीग का कल है फाइनल मैच शिफ्ट क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। यंग स्टार चंदगाम वर्सेस शाइनिंग स्टार वासूरा के बीच में। तो जुड़िएगा ज़रूर उस मैच के साथ कल आप। और अब इस इनिंग का ये आखिरी ओवर जो कि अब्दुल मजीद डाल रहे हैं और अब्दुल मजीद की पहली गेंद पर बीट हो गए। शाइनिंग स्टार वासूरा वर्सेस यंग स्टार चंदगाम के बीच कल फाइनल मैच है। स्कूप करने की कोशिश, ऐसा लगा कि उल्टा स्कूप लगाना चाह रहे थे अजय 7 नंबर की टी-शर्ट लगाकर। इस टीम के कैप्टन भी है अजय। शिव वॉरियर्स शेखपुरा के 19.2 ओवर में 182 रन बने हैं। 4 गेंदें अभी भी बची हुई और अजय सामना करेंगे अब्दुल मजीद की अगली गेंद का। रन के लिए निकले और फार एंड पर बाल बच गए रियाज रन आउट होने से। 3 गेंदें डॉट खेली है अजय ने। तो बेहतर था अजय के लिए कि पहली गेंद पर वो स्ट्राइक को रोटेट करे और 5 गेंदें देते वो खेलने के लिए वहां रियाज को, क्योंकि रियाज ने 2 हिट्स अच्छे लगाए पिछले ओवर में, 1 चौका और उसके बाद छक्का तो काफी बढ़िया इन्होंने लगाया। अजय ने उठाकर मारा गेंद को लेकिन मिस हिट, पॉइंट डीप में गेंद पहुंची, थोड़ा सा फंबल किया फील्डर ने और अब दूसरा भी रन दौड़कर पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। अजय और रियाज ने अच्छी दौड़ लगाई इस ओवर में। पहले रन यानी कि चौथी गेंद पर ये डबल आया इस ओवर में। 184 हो गया है स्कोर 19.4 के बाद। कितना मिलेगा हदफ ताकुब के लिए। अजय ने ऊंचा लंबा शॉट लगा दिया है, कदमों का इस्तेमाल करते हुए ओवर पिच गेंद पर फैल पड़े। लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद की सील करती हुई 6 रनों के लिए अजय का यह पहला छक्का और इसी के साथ अब 190 हो गया स्कोर शिव वॉरियर्स शेखपुरा की टीम का। और हमारे स्कोरर ने कंप्लीट कर दिए 20 ओवर्स और ये गई है सोहेल पॉल को बीट करती हुई 3rd मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए तो 200 का आंकड़ा छू लिया है। नहीं, 200 का आंकड़ा नहीं छुआ है अभी। 195 हो गया है स्कोर। ये इस ओवर में पहली 3 गेंदों से ना कोई रन बना नहीं, लेकिन चौथी गेंद पर डबल, 5वीं पर छक्का और आखिरी गेंद पर मिला वाइड चौका। 5 6 5 11 12 13 रन बने अभी तक इस ओवर में। और आखिरी गेंद पर जोरदार स्ट्रोक लॉन्ग ऑन डीप में खेला और 1 रन पूरा कर लिया। अजय क्या पहुंचेंगे अब? जी नहीं, सिंगल ही मिल गया
तो 196 रन बनाए हैं शिव वॉरियर्स शेखपुरा की टीम ने। अजय के 11 और रियाज के भी 10 और 197 रन का मिल गया है टारगेट चेज करने के लिए, इस फाइनल को जीतने के लिए, टूर्नामेंट अपने नाम करने के लिए शेखुल आलम क्रिकेट क्लब शेखपुरा की टीम को। और जब उतरेगी शेखुल आलम क्रिकेट क्लब शेखपुरा की टीम इन रन्स का पीछा करने के लिए, 197 रन का है हदफ, और खुश होगी अब यहाँ से शिव वॉरियर्स की टीम इस स्कोर से। तो देखते क्या होगा दूसरी पारी में, क्या चीज कर पाएगी शेखुल आलम क्रिकेट क्लब शेखपुरा की टीम। लेकिन दबाव दिख रहा है शेखुल आलम के फील्डर्स में, जब वो तब धीरे धीरे जा रहे हैं पहली पारी फिनिश करने के बाद डगआउट में, और खुश लग रही है यहाँ पे शिव वॉरियर्स की टीम। मिलते हैं आपके साथ दूसरी पारी में HD क्वालिटी के साथ एक बार फिर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू ऑल, बाय बाय।